मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास का प्रथम अध्याय, साथ में जो रोज़ की कहानी सुनाई जाती हैं, जैसे कि पीपल पथवारी की कथा, नित्य नेम की कथा और कार्तिक की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय प्रथम। तो सबसे पहले आपको कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अध्याय शुरू करने से पहले अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर 8920341551 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, फेसबुक, ईमेल और मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो नीचे आपको शो हो रही है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने अच्छे अच्छे सुझाव मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय प्रथम। तो सबसे पहले गणेश वंदना कीजिए और उसके बाद भगवान विष्णु की आराधना कीजिए और अध्याय प्रथम शुरू करते हैं। एक समय नेमिशराय तीर्थ पर विश्राम करने वाले 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी ऐसे विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से 88,000 ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, श्राप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले कि तुम्हारी श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति को देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से इस कली काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ में वास पाता है। सो सावधान होकर सुने। एक समय सांसारी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे कि हे श्री पितामह, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो कि इस महाकाली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी श्री श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याणार्थ जो बात पूछी है सो तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ। इसका पढ़ने और श्रवण करने से यानी कि सुनने से मनुष्य के समस्त पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, भगवत कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया गया कृत्य सबसे बढ़कर होता है और इससे बढ़कर और कोई तप और यश नहीं है। अतः तुमने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, जो मैं पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त सावधान होकर सुनो। मैं विधि सहित वर्णन करता हूँ। व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निर्वृत्त होकर 12 अंगुल लंबे सुगंधित युक्त वृक्ष के दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे, श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम तथा अमावस्या, नौमी, छठ, एकादशी और रविवार को
दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प और कुशा लेकर तालाब, कुराड़, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव, सूर्य और विष्णु नारायण का ध्यान करके आपको जल में प्रवेश करने की अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी की धूल से बचना चाहिए। छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का भी स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी, नीच प्रकृति के व्यक्ति आदमी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भी श्री भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ देवें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आप 1 उपना, 2 पाद, 3 अर्घ, 4 आचमन, 5 स्नान, 6 वस्त्र, 7 चंदन, 8 अक्षत, 9 पुष्प, 10 धूप, 11 द्वीप, 12 नैवेद्य, 13 तांबूल, 14 पुंगी फल और 15 दक्षिणा, 16 नमस्कार, यह 16 चीज़ें मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से श्री भगवान का पूजन आपको करना चाहिए। तो ये था प्रथम अध्याय कि कार्तिक मास का प्रथम अध्याय क्या होता है। कार्तिक मास के प्रथम अध्याय के बाद जो कथा सुननी चाहिए वो है पीपल पथवारी की कथा, कार्तिक मास की कथा और नित्यनेम की कथा। ये 3 कथा जो हैं वो प्रतिदिन सुनी जाएंगी। उसके अलावा भी मैं आपको रोज़ कोई ना कोई एक कथा ज़रूर सुनाया करूँगी। तो सबसे पहले सुनते हैं पीपल पथवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देख बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती और वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू जब पूर्णिमा आई तो बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी से पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई है। बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास कहाँ दाम रखा है, मेरा यह भरा डीडा पान पतूरा, इसे ले जा। बहू वह लेकर जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोली तो देखा हीरा मोती जगमगा रहा है। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू आकर देखे तो सच्चे में ही धन भरा हुआ है। उन्होंने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भारा डींडा दे दिया। उसे ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या। सासू ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है जो उसको धन दिया और मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी सींचे थी, तू धन की भूखी।
हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको दियो, सास को जैसा दिया वैसा किसी को मत दियो। तो ये थी पीपल पथवारी की कथा। अब सुनाती हूँ आपको कार्तिक की कथा। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थीं। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता, धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देख 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई, वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। तो वे सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो और उनके यहाँ ही, अब उनके वहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता और हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता, बहू कार्तिक महीना समाप्त होने को आया है, मेरा मन करता है मैं एक दिन सब परिवार को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वाले को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाना बनाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा कि अब आकर वह परेशान होगी। यह बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार यह चिड़िया को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। वो अंदर गई तो जाकर देखती है जिस खाने में मिट्टी कंकड़ डाल कर गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया। सारा धन दौलत से घर भर गया और अन्न के भंडार भर गए। तब उसने ससुर जी से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखो वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत्य से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उन पर बरसे वैसे ही सब पर बरसे। ये थी कार्तिक की कहानी जो कि रोज सुननी है, और एक कहानी है नित्य नेम की कथा जो भी रोज सुनी जाती है। तो अब शुरू करते हैं नित्य नेम की कथा। 2 माँ बेटी थी, रोजाना नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्य नेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना।
अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आए। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो, लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा और इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया। सास बोली मैं चलूँ, तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली मैं चलूँ, तो बोली हाँ चलो, तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई और मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। और वह भी गई। यह थी नितनेम की कथा और कार्तिक मास का प्रथम अध्याय। आपको कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके अन्न धन के भंडार भरे, सुख समृद्धि आए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।